हरिओम नमस्कारम। एक दुखद सूचना है। हमारी आध्यात्मिक, दैविक और हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति के उपासकों के लिए कि हम हिंदू आजकल इस युग में आपके प्रेत संस्कृति की उपासना करने लगे हैं। प्रेत संस्कृति यानी कि अवघड़ संस्कृति, कपालिक संस्कृति, यानी मरे हुए लोगों की जो संस्कृति है वह तमोगुणियों की संस्कृति। हम यूँ तो पितरों की उपासना करते हैं, श्राद्ध करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में आपके अंगन्यास देव कार्य में शास्त्रीय मत के अनुसार अंगन्यास के रूप में भूत प्रेतों को शरीर में वास देने का विधान नहीं है। लेकिन यह कलयुगी धर्मगुरु धर्माचार्यों का एक मतलब कहिए कि मति भ्रम या फिर कहिए कि अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी जो देव संस्कृति है वो असुर संस्कृति में परिवर्तित हो रही है, प्रेत संस्कृति में परिवर्तित हो रही है। समाज जब मरता है, जब आपकी उसकी संस्कृति मरती है, संस्कृति का मरना ही आपके समाज का मरना है। समाज में अपराधी का बढ़ना हुआ, गद्दारों का बढ़ना हुआ, आपस में कलह उत्पन्न होना, यह आपके आसुरी संस्कृति के लक्षण हैं, समाज के मरने के लक्षण हैं। और ऐसा विधिवत कलयुग में आपके हजारों वर्षों से प्रचलन में है, जिसका का उदाहरण है आपके देवी कवच। हमारा जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति बहुदेववादी है। जब तब व्रत के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देना, सबको समादर प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, ताकि हमारा जो समाज है वह किस प्रकार की हो, सहिष्णु हो, उदार हो, दयालु हो, विनम्र हो और मानवीय संवेदना का वाहक हो। मगर कहते हैं ना, अपनी सर्वत्र वर्जित। हमारी नेक भावना का, ऋषि मुनियों की नेक भावना का समाज के दुर्जनों ने बलात् उपवास किया। देव संस्कृति का नेतृत्व देवता करते हैं और हिंदू भक्त उनके अनुयायी थे। उसी हिंदुओं जो देवताओं को, अमर देवताओं को अपना नेतृत्व, आध्यात्मिक नेतृत्व सौंप चुके थे, उनको उनका नेतृत्व इस कलयुग में भूत प्रेत पिशाच असुर राक्षस कर रहे हैं। उनके जो मतलब कहिए कि धुरंधर हैं, अघोरी, कपालिक, कुलाचारी, वो कर रहे हैं। फलतः यह संसार नश्वर है, यह संसार माया है। माता पिता, भाई बहन जो रिश्तेदार हैं, सतयुग में जो प्राण कहलाते थे, वो इस युग में कुछ नहीं है, झूठा है, रिश्ते सारे झूठे हैं। तो ये तो आपके कलयुगी दर्शन हैं, जो अघोरी संस्कृति का मुख्य तथ्य है। आज माँ देवी जगदम्बा की जो देवी कवच है, किस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, जिससे के कारण आपके हम देवी देवताओं को भी आदर्श के रूप में नहीं देख करके प्रेत के रूप में देखने लगी हैं। देव संस्था दुर्गा शक्ति की देवी है, हिंदुओं की शक्ति है। वह दुर्गा आज कल प्रेत संस्था के रूप में पूजी जाती है। देव संस्कृति की रक्षा के लिए माँ दुर्गा का प्रकटन हुआ था, प्रेत संस्कृति के लिए नहीं। लेकिन चामुंडा देवी को प्रेत संस्था के रूप में संबोधित किया जाता है। मैं यहाँ चरणबद्ध तरीके से बतलाऊंगा कि साधक, उपासक, याज्ञिक कर्मकांड करते हैं, उनमें आपके देवी कवच का पाठ करते हैं, लेकिन उस देवी कवच को असुरों ने पापबद्ध कर दिया, यानी मनोनुकूल उसको परिवर्तित किया, शब्दों का हेरा फेरी किया। फलतः आ बैल मुझे मार। प्रेत क्या होते हैं? प्रेत वे होते हैं जिनके आपके शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जो मरे हुए हैं,
और देवता वो हो जाते हैं आपको निरोगी काया प्रदान करते हैं। तो कब देवी कवच के माध्यम से आपके हिंदू साधक आपके प्रेत राजा चामुंडा का आह्वान करते हैं। एक गीता के श्लोक याद आती है, देवानि यान्ति देवव्रता पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतव्रता। यानी कि जो जिस प्रकार के देवताओं के 14 प्रकार के जो देवता हैं, देव जातियाँ हैं, उनमें से जिसकी पूजा प्रार्थना करता है वह साधक, वह भक्त उसी देव जाति के अनुरूप संस्कारों से युक्त हो जाता है। यानी प्रेतों की जो पूजा कर रहे हैं साधक देवी माँ के नाम पे, वो प्रेत ही तो बनेंगे। और प्रेत अगर समाज का धर्माचार्य, धर्मगुरु, ब्राह्मण जाति पुरोहित बन गई तो फिर उसके नेतृत्व को में बाकी समाज भी तो प्रेत ही बनेगी ना। और प्रेत क्या होते हैं? प्रेत होते हैं रोगदायक, देवता होते हैं निरोगी। प्रेत नौटंकी वाले होते हैं, मरे हुए कहलाते। प्रेत यानी मरा हुआ, तो समाज कैसा होगा? मरा ही होगा, अस्थिर ही होगा। तो भावना उसकी शुद्ध ही नहीं होगी, बिल्कुल धुंधकारी की तरह क्षण में कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मानव, कभी राक्षस, कभी संत, कभी अपराधी बन जाएंगे। कला अवतार तो होंगे लेकिन हमेशा वह नकारात्मक बुद्धि से युक्त होंगे, संशयशील ही होंगे। तो इस प्रकार तो प्रेत पूजा का फल है। तो देवी भागवत की जो कवच है उसमें किस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि को आपके ब्रह्मा जी, तथा कथित ब्रह्मा जी आपके किस प्रकार से प्रेत पूजा की प्रस्तुतिकरण करते हैं वो बतलाता हूँ। क्या दोष है वो बतलाता हूँ संक्षेप। इस देवी कवच की 9वां श्लोक आप देखिए, प्रेत संस्था तो चामुंडा कहा गया है। तात्पर्य हम जिस देवी सेनापति, देवताओं के देवी की माता जी की सेनापति जो है चामुंडा है, ध्यान करते वो प्रेत संस्था है, प्रेतों की टोली का सेनापति है। ध्यान देने योग्य है तथ्य कि देवी भागवत पुराण में बतलाया गया है कि देवी दुर्गा सभी देवताओं की सम्मिलित से उत्पन्न हुई है। अस्तु माँ जगदम्बा जो है देव संस्था है माँ जगदम्बा देवी दुर्गा, और उनकी पूजा, उनके रक्षा कवच में आपके साधक प्रेत संस्था के रूप में करते हैं। पहली त्रुटि। दूसरी त्रुटि श्लोक संख्या 20, देवी कवच की श्लोक संख्या 20 में है, जिसमें आपके क्षेत्रपाल के रूप में चामुंडा देवी को शव वाहना बतलाया गया है। अस्तु मुर्दों की वो सवारी करती है, और जानते हैं भक्त पे भगवान सवारी करते, भक्त पे भगवान का अवतरण होता है। इस प्रकार से देवी चामुंडा के उपासक जो होते हैं, साधक जो होते हैं, तपस्वी जो होते हैं, मुर्दा तुल्य होते हैं। तो ये त्रुटि हुई। और तीसरी आप त्रुटि बतलाता हूँ, आपके श्लोक संख्या 25 में द्रष्टव्य है, दंतान रक्षितो कौमारी कंठदेशे तू चामुंडा। यानी कि जो चामुंडा देवी, शब महाना चामुंडा देवी, प्रेत संस्था जो चामुंडा देवी है, वह भक्त के कंठ में अंगन्यास करती, उसमें वास करती है। और प्रेतों के जो चरित्र होता है वो नकलची होती है। आज देखता हूँ पुरोहित लोग को तो धर्म ग्रंथों का श्लोक कंठस्थ होता है, लेकिन उसका मर्म वो नहीं जानते हैं, उसका रहस्य वे नहीं जानते हैं। तो आश्चर्य नहीं होता है। जब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस प्रकार की जो देवी कवच का निर्माण करने का, या फिर इस प्रकार की विकृति उत्पन्न करने का क्या मुख्य उद्देश्य था ब्रह्मा के नाम पे? तो श्लोक संख्या 19 में दिया हुआ है आपके उसके कहा गया है कि वैष्णवी जो हैं अधस्थले तो वैष्णव माता को आपके अधस्थल यानी नरक में वास स्थान दिया गया। आप सोचिए, व्यवस्थापिका जो हैं आपके देवी, आपके त्रिदेवों में आपके विष्णु भगवान को व्यवस्थापक कहा गया है, पालन पोषण करने वाला का। उनकी जो शक्ति है, वैष्णवी शक्ति है, उसको नरक में स्थान दिया गया है। और नरक में वो आपके किस पालन पोषण कैसे कर सकती है? तो और आपके इसी देवी कवच के श्लोक संख्या 39 को पढ़िए, धर्मम रक्षतु वैष्णवी बतलाया गया है। यानी कि धर्म की रक्षा वैष्णव माँ आपके नरक में करेंगी। नरक यानी कि बेधर्मियों का संस्कृति से युक्त समाज, अधर्मियों का संस्कृति से युक्त समाज, जैसे कि आपके कश्मीर, क्या वैष्णो देवी कश्मीरी पंडितों को बचा सकी थी? तो इस प्रकार हमारी जो यह देवी कवच है त्रुटि युक्त है, दोष युक्त है, विकृत किया गया है। यह कुलयुगी
आपके व्यास का या फिर कहिए कि कलयुगी कपालिक अघोरियों के प्रभाव में इसको रचा गया है, इसमें त्रुटि उत्पन्न किया गया है, आसुरी बनाया गया है। इसके माध्यम से प्रेत संस्था के रूप में देवी माँ पूजित होती हैं, जबकि वे देव संस्कृति की हिंदू संस्कृति की देव संस्था की प्रतिनिधि है। अस्तु इससे देव संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। दूसरी बात, वैष्णो माँ को अधस्थल का में वास दिया गया है, नरक में वास दिया गया, आपकी विपरीत परिस्थितियों में वास दिया गया, पालन पोषण वे कैसे करेंगी। अंत में एक शुभ सूचना, ईश्वरीय प्रेरणा से देवी कवच वर्तमान में जो प्रचलित है, प्रेत संस्था चामुंडक की जो के रूप में देवी माँ का पूजा करते हैं, उसमें यथोचित संशोधन कर लिया गया है। मनोनुकूल संशोधन करके देव संस्था देवी दुर्गा देव संस्कृति की संरक्षिका देवी की कवच तैयार है, ताकि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सके, वैदिक संस्कृति अनुरूप आपकी देव संस्कृति स्थापित हो सके। धन्यवाद।